कोई समस्या आती है और हम अपने दिमाग में उसके बारे में सोचने लग जाते हैं, ठीक है, मतलब दिमाग में जो हलचल होती है, उथल पुथल होती है, उसको क्या बोला गया है, उसको कहा गया है मस्तिष्क उद्वेलन, ब्रेन स्टॉर्मिंग। दिमाग में आने वाला तूफान, किसी समस्या को सामने देखकर, किसी समस्या के बारे में हम जब सोचते हैं, आइडियाज आते हैं, तो वो विचार विमर्श करते हैं, उसको मस्तिष्क उद्वेलन बोला गया है। ये देखिए आपके सिलेबस में है क्वेश्चन, 4 नंबर में आया हुआ है एग्जाम में। मस्तिष्क उद्वेलन की परिभाषा, या अब सिर्फ इतना ही क्वेश्चन आता है ये मस्तिष्क उद्वेलन के बारे में। मस्तिष्क उद्वेलन का महत्व क्या है? देखिए मस्तिष्क उत्प्लवन, ये देख, ब्रेन स्टॉर्मिंग को आप याद रखोगे, ब्रेन स्टॉर्मिंग वर्ड को, क्योंकि हिंदी में अलग अलग नाम होते हैं। सामान्यतः शिक्षण में शिक्षक अपने विचारों और विद्यार्थियों के सम्मुख रखता है, मतलब अपने विचार, अपनी कोई मतलब कोई शिक्षण से जुड़ी कोई समस्या विद्यार्थियों के, स्टूडेंट के सामने रखता है, और विद्यार्थी विचार किए बिना ही उसे ग्रहण करता चला जाता है, अर्थात विचारों को समझे बिना रटता है। अतः विद्यार्थियों के मस्तिष्क में एक झंझावत या तूफान उत्पन्न करने के लिए एक विषय अनेक पक्षों के प्रकटीकरण की विधि को मस्तिष्क उत्प्लवन कहते हैं, मतलब के ब्रेन स्टॉर्मिंग कहते हैं। जब हमारी समस्या के लिए कोई विचार आने लगते हैं, आइडियाज आने लगते हैं हमारे दिमाग में, उथल पुथल हो जाती है, ठीक है, तूफान शुरू हो जाता है हमारे दिमाग में, तो वो क्या है, मस्तिष्क उद्वेलन। उस क्रिया को क्या कहा गया है, ब्रेन स्टॉर्मिंग। ये देखिए यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, सब किसी ना किसी बात के बारे में सोच रहे हैं, ब्रेन स्टॉर्मिंग चल रही है। एलेक्सा ओसबर्न के अनुसार मन के 2 रूप होते हैं। प्रथम, नए विचारों का सृजन करना, जो हमारे नए विचार हैं उनका सृजन मतलब उनको ग्रहण करना। दूसरा, उन विचारों की आलोचना करना। दूसरा क्या है, उन विचारों में आलोचनात्मक चिंतन करना, अच्छे बुरे मतलब जो उनके पॉइंट्स हैं उनके बारे में सोचना। आलोचना करने वाला रूप कार्य करने लगता है, ठीक है। जब आलोचना, किसी के विचार के बारे में, किसी समस्या के बारे में हमारे दिमाग में आलोचना, जब किसी चीज को क्रिटिसाइज करते हैं तो उसके बारे में हम अच्छे बुरे चीजों को जानने की कोशिश करते हैं, तब नए विचारों का मार्ग बंद हो जाता है। अतः आलोचनात्मक पक्ष को अलग रखते हुए समूह में शीघ्रता से अनेक विचारों की उत्पत्ति करना। मतलब कि आलोचनात्मक चिंतन क्या होता है, आलोचनात्मक चिंतन वही है किसी विचार को उसी रूप में ग्रहण किए बिना उसके अच्छे और बुरे पक्ष को समझना, ठीक है, फिर उसके लिए जो विचार हमारे दिमाग में आते हैं वो ही क्या है, मस्तिष्क उत्प्लवन या फिर ब्रेन स्टॉर्मिंग, ठीक है। मस्तिष्क उद्वेलन जो है, ब्रेन स्टॉर्मिंग है, इसके सोपान देखिए। विल्सन ने मस्तिष्क उत्प्लवन के निम्नलिखित सोपान दिए हैं। सक्रिय सहभागिता, मतलब कि सक्रिय सहभागिता का क्या मतलब है, एक्टिव रहना, एक्टिव रहकर उसमें सहभागी बनना। इसमें प्रत्येक सदस्य को अपने विचार अभिव्यक्त करने होते हैं, ठीक है। सक्रिय सहभागिता, बिल्कुल एक्टिव रहकर अपने विचारों को सामने रखना, अपने विचार अभिव्यक्त करना। आलोचना, प्रत्येक सदस्य दूसरे सदस्य के विचारों का सम्मान करेगा, दूसरे सदस्य के किसी भी विचार की आलोचना नहीं करेगा। विचार अभिव्यक्ति, इसमें प्रत्येक सदस्य को अपने विचार, चाहे वह अच्छे हो या बुरे, बिना किसी चिंता के व्यक्त करने होते हैं। बिल्कुल अपने विचार, अपनी बात, जो भी दिमाग में चल रहा है वो बताने होते हैं। संख्या, विचारों में गुणात्मकता से अधिक उन विचारों की संख्या अधिक होनी चाहिए, ठीक है। मतलब ये नहीं है कि अच्छे ही विचार हमें बताएं, पर बताएं, ठीक है, विचारों की संख्या अधिक होनी चाहिए, मात्रात्मक होने चाहिए। तारतम्यता, प्रत्येक सदस्य किसी दूसरे सदस्य के विचारों को जोड़कर भी नया विचार विकसित करने के लिए स्वतंत्र होता है। तारतम्यता क्या होती है, अपने विचारों को दूसरों से जोड़ना, ठीक है, दूसरों की बात में से अपने मतलब बात में से बात निकालना, विचारों में को एक दूसरे से जोड़कर नए विचार का निर्माण करना, ये चीज भी इसमें शामिल होती है।
मस्तिष्क ब्रेनस्टॉर्मिंग या मानसिक उद्वेलन विधि। देखिए, मस्तिष्क उद्वेलन विधि शिक्षण की एक ऐसी विधि है जिसमें अधिगमकर्ता के मस्तिष्क में किसी समस्या के समाधान हेतु विचारों या समाधान का स्फुटन किया जाता है, मतलब कि मस्तिष्क में हलचल मचती है। इस दौरान अधिगमकर्ता के मस्तिष्क को नए विचारों या नए समाधान हेतु उकसाया जाता है, मतलब नई चीजों के बारे में सोचने के लिए उन्हें उकसाया जाता है, मजबूर किया जाता है कि इसके बारे में आप सोचो, इसके सॉल्यूशन को, इसका सॉल्यूशन निकालो। ठीक है, इस विधि में छात्रों के सामने कोई ऐसी समस्या प्रस्तुत की जाती है और छात्रों को इस समस्या का समाधान खोजने के लिए प्रवृत्त किया जाता है, मतलब कोई समस्या उनके सामने रखी जाती है और उसके बारे में उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए उन्हें बोला जाता है। उनको स्वतंत्र रूप से कोई भी समाधान खोजने का अवसर और निमंत्रण दिया जाता है, मतलब आपको जैसे भी, जो भी इस चीज का, जिस तरह से भी आप इसको सोल्व कर सकते हैं, इस प्रॉब्लम को, वैसे आप कर सकते हो। ठीक है, इस प्रक्रिया कोई बाध्यता नहीं है। इस प्रक्रिया में छात्रों के सभी विचारों को संघर्ष स्वीकार भी किया जाता है। जिस तरह से वो करना चाहते हैं, जिस तरह से वो विचार अपने प्रस्तुत करते हैं, जैसे भी हैं वो कर सकते हैं, सब हमें बता सकते हैं। छात्रों द्वारा सुझाए गए किसी समस्या के समाधान हेतु विचारों में जो सबसे उपयुक्त होता है, जो सबसे स्टिक होता है, ठीक है, उसको ग्रहण कर लिया जाता है, उसको मान लिया जाता है। इस विधि में बालकों के मस्तिष्क को सक्रिय करने, मतलब कि हमारे दिमाग को, बच्चों के दिमाग को एक्टिव करने और समस्या समाधान हेतु उकसाया जाता है। सबसे पहले उसको सचेत किया जाता है, एक्टिव किया जाता है उनके दिमाग को, और फिर समस्या के समाधान के लिए, समस्या जो हमारी प्रॉब्लम है उसको सोल्व करने के लिए उकसाया जाता है। इस विधि में बालकों को पूर्ण स्वतंत्रता दी जाती है। बालकों को सोचने, विचारने और समस्या समाधान खोजने की पूर्ण स्वतंत्रता इसलिए दी जाती है क्योंकि इसी परिवेश में, इसी वातावरण में, मतलब में ही बालक बिना किसी बंधन और झेप के, मतलब बिना किसी झिझक के ही कोई नवीन विचार सोच सकते हैं। जब हम उन्हें, बच्चों को पूर्ण स्वतंत्रता, पूरी फ्रीडम देंगे, तभी वह कुछ सोचेंगे, हमें बताएंगे, उनके विचारों को हम जब ग्रहण करेंगे, ठीक है, उनको बताने के, उनको अप्रिशिएट करेंगे, भाई हाँ हाँ बिल्कुल बताओ, सही बता रहे हो, ठीक है, इस तभी वो बिना झिझक के कुछ विचार हमें, हमारे सामने रख सकता है, शिक्षक के समक्ष प्रस्तावित कर सकते हैं, मतलब टीचर के सामने अपने विचार बता सकते हैं, रख सकते हैं। इस विधि में बालकों को सभी नजरिए से और सभी दिशाओं में सोचने विचारने की छूट दी जाती है। ठीक है, किसी भी एंगल से वो सोच सकते हैं, उनको पूरी फ्रीडम होती है। फिर भी जो भी विचार सर्वोत्तम, जो सबसे सर्वश्रेष्ठ होता है, ठीक है, उपयोगी होता है, उसे स्वीकार कर लिया जाता है। ये होती है ब्रेनस्टॉर्मिंग। समझ में आया? आज का टॉपिक बहुत छोटा था, परंतु ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में आता है। ठीक है, ये था भैया आज का हमारा टॉपिक।